वेलकम टू लर्नी जी। प्राचीन भारत श्रृंखला का यह 23वां वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण गुफाओं के बारे में। जो भी प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण गुफाएं हैं उनकी चर्चा आज की इस वीडियो में करेंगे। और जैसा कि इसके पहले हमारी 22 और वीडियो आ चुके हैं इसके, तो उसमें हमने प्राचीन भारत के विषय में बात की थी और ये इस सीरीज का अंतिम चरण है। तो इस वजह से जो भी प्राचीन भारत की महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनकी चर्चा आज के इस वीडियो में हम कर रहे हैं। और इसके पहला का जो 22वां वीडियो है उसमें हमने प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय और जो इसका 21वां पार्ट था उसमें हमने प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण स्तूपों की जानकारी दी थी। तो अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा और आपने उसको मिस कर दिया तो उसे ज़रूर देखें। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राचीन भारत के महत्वपूर्ण गुफाओं की। तो आइए बात करते हैं अपने टॉपिक की। कौन कौन सी गुफाएं हैं जो प्राचीन भारत में जो महत्वपूर्ण गुफाएं थी, उनमें कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट गुफाएं हैं और जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादा पूछी जाती हैं। उसमें सबसे पहली जो है वो है अजंता। जो अजंता की गुफा है वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में अजंता नामक स्थान पर बनी हुई है। जो इसका नाम अजंता पड़ा वो इसका स्थानीय नाम है। जो जिस जगह पर ये स्थित है उसका नाम अजंता है और इस वजह से इसका नाम अजंता पड़ा। ये जो है महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है। इसकी जो स्थिति है वो औरंगाबाद ज़िले में है जो कि महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। अजंता में 29 पूर्ण विकसित और एक अधूरी बनी हुई गुफा है। कुल टोटल यहाँ पर 30 गुफाएं हैं जिसमें से 29 गुफाएं विकसित हैं और एक जो है वो अधूरी बनी हुई है। उसका जो निर्माण है वो पूरा नहीं हो सका, किन्हीं कारणों से उसका निर्माण पूरा नहीं हो सका। लेकिन जो 29 गुफाएं हैं वो पूर्ण विकसित हैं। इनमें भी जो 30 गुफाएं हैं उसमें से इनको 2 कालों में विभाजित किया गया है क्योंकि इनका जो विकास हुआ है वो 2 कालों में हुआ है। तो इसमें से जो प्रारंभिक काल की गुफाएं हैं उसमें 6 गुफाएं हैं। जो अजंता का जो इतिहास है उसकी अगर बात करें तो उसमें जो इनका विकास हुआ है वो 2 पार्ट में हुआ है। तो इसका जो प्रारंभिक काल में इसमें 6 गुफाओं का विकास किया गया। इनका जो विकास हुआ इन 6 गुफाओं का वो ईसा पूर्व 2री शताब्दी में किया गया। और दूसरी है परवर्ती काल की गुफाएं जिसका विकास 5वीं शताब्दी में हुआ। 5वीं शताब्दी में यहाँ पर जो इनका अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि जो प्रारंभिक काल की गुफाएँ हैं उनका विकास ईसवी पूर्व 2री शताब्दी में किया गया और जो परवर्ती काल की गुफाएं हैं उनका विकास 5वीं शताब्दी में हुआ। तो इन दोनों के मध्य लगभग 700 वर्षों का अंतर है। अगर हम बात करें परिवर्ती काल की जो कि बाद में है तो उसमें 24 गुफाओं का निर्माण हुआ क्योंकि जो प्रारंभिक काल था उसमें 6 गुफाएं थीं और जो परिवर्ती काल है इसमें 24 गुफाओं का निर्माण हुआ। इनमें से जो 16वीं और 17वीं गुफा है उसमें जो चित्र बने हुए हैं वो गुप्तकालीन हैं। जो 24 गुफाएं हैं परिवर्ती काल की उसमें से 16वीं और 17वीं गुफा के जो चित्र हैं वो गुप्तकालीन हैं। और एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं कि किस गुफा में किससे रिलेटेड चित्र बने हुए हैं। तो जो 16वीं और 17वीं गुफा है उसमें जो चित्र हैं वो कैसे हैं, वो गुप्तकालीन चित्र हैं। जो गुप्त काल था उस समय के चित्र उसमें बने हुए हैं। और ये जो गुफाएं हैं ये कला की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो भी गुफाएं हैं अजंता की गुफा ये अपनी कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं वो अपनी सुंदर चित्रकला के लिए विश्व विख्यात हैं। ये जो अजंता की गुफाएं हैं वो अपनी सुंदर चित्रकला के लिए पूरे विश्व में विख्यात हैं। इन गुफाओं का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। बौद्ध धर्म से रिलेटेड ये गुफाएं हैं और इनमें जो चित्र बने हुए हैं वो भी मोस्टली बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही बने हुए हैं। अजंता की जो अंतिम गुफा खोजी गई वो 1956 ईस्वी में खोजी गई। जो सबसे लास्ट गुफा खोजी गई वो 1956 ईस्वी में खोजी गई। तो ये भी एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट बन जाता है कि जो अजंता की 30 गुफाएं थी उसमें सबसे लास्ट में जो गुफा खोजी गई वो कब खोजी गई। तो अजंता की जो अंतिम गुफा है वो 1956 ईस्वी में खोजी गई।
इनका विषय याद रखना बहुत ज़रूरी है। जो इनका विषय है वो है बौद्ध धर्म। जो अजंता की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। और जो इनका इसमें क्या चीज़ खास है, तो इनमें जो चित्रकला है, जो गुफाओं में बनी हुई जो चित्रकला है वो संपूर्ण विश्व में बहुत ही विख्यात है। अजंता की गुफाओं को सन 1983 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। जो यूनेस्को है उसने अजंता की गुफाओं को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। और इसे कब घोषित किया गया, ये 1983 ईस्वी में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। तो कभी कभी एग्जाम्स में पूछ देते हैं कि अजंता को कब विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया, तो अजंता को 1983 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट है एलोरा। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। और जो इनका विकास हुआ वो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ। ये जो एलोरा की गुफाएं हैं उनका जो विकास हुआ है वो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ। और ये कहाँ पर स्थित हैं, ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। एलोरा की जो गुफाएं हैं उसमें टोटल 34 गुफाएं हैं। एलोरा में कुल टोटल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट है, 1 से लगाकर 12 तक की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। ये यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से याद करिएगा कि जो 34 गुफाएं हैं उसमें से 1 से लगाकर जो 12 तक की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। 13 से जो 29 तक की गुफाएं हैं वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। और 30 से 34 तक की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से रिलेटेड हैं। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ है कि कौन से कौन तक की गुफाएं किस धर्म से संबंध रखती हैं। एलोरा गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया। जो भी एलोरा के जो गुफाएं हैं इसमें जो मंदिर बने हुए हैं उनका जो निर्माण है वो राष्ट्रकूटों ने कराया। जो राष्ट्रकूट शासक थे उन्होंने ही एलोरा मंदिर या एलोरा गुफाओं का विकसित करवाया। एलोरा में टोटल 34 मठ और मंदिर हैं। यहाँ पर गुफाओं की संख्या भी 34 है। और एलोरा में जो मठ और मंदिर बने हुए हैं उनकी संख्या भी 34 ही है। यहाँ पर टोटल 34 मठ और मंदिर बने हुए हैं। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि एलोरा को भी यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो विश्व धरोहर स्थल में एलोरा और अजंता दोनों गुफाएं विश्व धरोहर के रूप में स्थित हैं। अगली जो गुफा है वो है एलिफेंटा। एलिफेंटा जो गुफा है वो मुंबई में स्थित है। और इसकी जो विशेषता है वो ये है कि यह पौराणिक देवी देवताओं की अत्यंत भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। जो एलिफेंटा की गुफा है वो पौराणिक देवी देवताओं की भव्य मूर्तियों के लिए विख्यात है। इसका भी जो निर्माण हुआ, जो एलिफेंटा है इनका निर्माण भी राष्ट्रकूट शासकों ने ही करवाया। जो इसके पहले एलोरा की गुफाएं थी उसका निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने कराया। और जो एलिफेंटा के गुहा मंदिर या जो इसकी गुफाएं हैं उसका जो निर्माण कराया वो राष्ट्रकूट शासकों ने ही कराया। तो इसके शासकों का नाम जहाँ जहाँ भी बताया गया है वो ज़रूर ध्यान रखें कि किसके शासनकाल में इनका निर्माण हुआ, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ये अरब सागर के एक द्वीप पर स्थित है। जो एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित हैं। इसका नाम एलिफेंटा क्यों पड़ा? इसका नाम एलिफेंटा पुर्तगालियों ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि यहाँ पर उपस्थित हाथी की एक विशाल पत्थर की मूर्ति लगी है, इस वजह से इसका नाम एलिफेंटा दिया। तो इसका अगर डीप क्वेश्चन आता है तो ऐसे आएगा कि इसका जो नाम एलिफेंटा था वो किसने दिया? इसका नाम एलिफेंटा पुर्तगालियों ने दिया, क्योंकि काफ़ी समय तक यहाँ पर पुर्तगालियों का शासन रहा है। तो इसका जो नाम एलिफेंटा दिया वो पुर्तगालियों ने दिया। और ऐसा इस वजह से दिया क्योंकि यहाँ पर हाथी की एक विशाल मूर्ति स्थापित थी, इस वजह से इसको एलिफेंटा नाम दिया गया। अब 1987 में
यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। एलिफेंटा को भी यूनेस्को ने 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर घोषित किया। तो अजंता, एलोरा और एलिफेंटा तीनों गुफाएं विश्व धरोहर में शामिल हैं, जबकि एलिफेंटा को 1987 ईस्वी में यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया। अगली है बाघ की गुफाएं। बाघ की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ नामक स्थान पर स्थित हैं। इसका जो बाघ नाम है वो इसका स्थानीय नाम है, लेकिन ये कहाँ स्थित है? बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं। इसमें टोटल 9 गुफाएं हैं। जो बाघ की गुफाएं हैं उसमें टोटल 9 गुफाएं हैं। ये विंध्य पर्वत के दक्षिणी ढलान पर स्थित है। ये जो गुफाएं स्थित हैं वो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित हैं, और जो विंध्य पर्वत है, मध्य प्रदेश में जो विंध्य पर्वत है उसका जो दक्षिणी ढलान है वहाँ पर ये बाघ की गुफाएं स्थित हैं। इसकी खोज 1818 ईस्वी में हुई। जो बाघ की गुफाएं हैं उसकी खोज कब हुई? तो बाघ की गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में हुई। ये गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जो बाघ की गुफाएं हैं उनका जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से है। इनका निर्माण 6वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है। जो बाघ की गुफाएं हैं उसका जो निर्माण काल है वो 6वीं शताब्दी के आसपास माना जाता है, और इसकी जो टोटल 9 गुफाएं हैं उनमें से गुफा संख्या जो 2 है वो पांडव गुफा के नाम से जानी जाती है। इसमें जो स्पेशलिटी है वो ये है कि जो 2 नंबर की गुफा है, गुफा संख्या 2, वो पांडव गुफा के नाम से जानी जाती है। इसकी तीसरी गुफा हाथी खाना के नाम से जानी जाती है, और चौथी गुफा रंग महल के नाम से जानी जाती है। तो जो दूसरी है वो पांडव गुफा, तीसरी हाथी खाना और चौथी गुफा रंग महल के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है बराबर और नागार्जुनी। ये जो पहाड़ियाँ हैं ये एक पहाड़ी स्थल है और यहीं पर जो है गुफाओं का निर्माण हुआ। तो बराबर और जो नागार्जुनी है ये जुड़वा पहाड़ियाँ हैं, और यहाँ पर अलग अलग जो इसमें जो गुफाएं हैं वो बराबर में 4 गुफाएं हैं और नागार्जुनी पहाड़ी पर 3 गुफाएं, और इन दोनों को संयुक्त रूप से जुड़वा पहाड़ियाँ कहा जाता है। इनका जो निर्माण हुआ वो अशोक के शासनकाल में अशोक के द्वारा 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में कराया गया, और ये सबसे प्राचीन गुफाएं हैं। अब बात करें सबसे प्राचीन गुफाएं की, तो ये अजंता की गुफाओं से भी प्राचीन हैं, और ये अशोक के शासनकाल की हैं जो कि 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व की हैं। ये बिहार के गया जिले में स्थित हैं। जो नागार्जुनी पहाड़ी और बराबरी की जो गुफाएं हैं वो बिहार के गया जिले में स्थित हैं। अशोक के शिलालेखों से ऐसा ज्ञात होता है कि इन गुफाओं का जो निर्माण हुआ वो अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के निवास के लिए बनवाया था। जो ये गुफाएं बनी थी इनका जो मोटो था, इनको बनाने का जो इसके पीछे का जो उद्देश्य था वो ये था कि अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुओं के लिए यहाँ पर निवास स्थान बनवाया था। तो ये बिहार के गया जिले में स्थित है और अशोक के शासनकाल में इनका विकास हुआ। नेक्स्ट है कन्हेरी की गुफाएं। कन्हेरी की गुफाएं जो हैं वो मुंबई के बोरीवली में स्थित हैं। कन्हेरी की जो गुफाएं हैं वो मुंबई के बोरीवली में स्थित हैं और यहाँ पर जो गुफाओं की संख्या है वो टोटल 90 है। कन्हेरी में टोटल 90 गुफाएं स्थित हैं जिन्हें चट्टानों को काटकर बनाया गया है। जो कन्हेरी की गुफाएं हैं उनको चट्टानों को काटकर बनाया गया है और यहाँ पर जो इसकी बाहरी दीवारें हैं, कन्हेरी की गुफाओं की जो बाहरी दीवारें हैं उस पर बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। बुद्ध की मूर्तियों से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो कन्हेरी की गुफाएं थी वो भी उनका जो विषय था वो भी बौद्ध धर्म का ही था और ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड ही गुफाएं थीं। जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं उससे स्पष्ट है कि इस पर महायान संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा। जैसा कि इसके पहले जो भी गुफाओं के बारे में पढ़ा वो सभी हीनयान से संबंधित थी, लेकिन जो कन्हेरी की गुफाएं हैं
उस पर जो बुद्ध की मूर्तियाँ बनी हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि इस पर महायान संप्रदाय का भी प्रभाव पड़ा। तो आज की इस वीडियो में हमने प्राचीन भारत की कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे अगले वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे जब हमारा कोई दूसरा नया वीडियो आएगा तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर आप हमारे सभी वीडियो आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो फेसबुक पर हमारा लर्न ईजी नाम का एक ग्रुप है और लर्न ईजी नाम का एक पेज है। इन दोनों को ज्वाइन करके आप यहाँ से हमारे सभी वीडियो और स्टडी मटेरियल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो को देखें और अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।